अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी उम्र और हाइट अभी मैं जो बताने वाला हूं वहां तक की हो तो ही एसएससी जीडी की तैयारी करें, अन्यथा आप समय वेस्ट ना करें, किसी और एग्जाम की तैयारी करें। तो हम इस वीडियो में जानेंगे आपके एसएससी जीडी की एग्जाम से लेकर फिजिकल तक इनमें क्या क्या होने वाला है, आपके फॉर्म कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप भी तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। आइए एक एक करके चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म की। वैसे तो जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शेड्यूल यानी एग्ज़ाम टाइम टेबल वो अपडेट है, उसमें आपका क्लियर लिखा है कि जो फॉर्म है या फिर बोल सकते हो नोटिफिकेशन, फॉर्म और नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उसी दिन से चालू हो जाएगा। तो उन्होंने क्लियर किया है कि जो आपके फॉर्म है वो 24 नवंबर 2023 से शुरू हो जाएंगे, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की वो रहेगी 28 दिसंबर 2023। ठीक है, तो फॉर्म शुरू हो जाएंगे 24 नवंबर 2023 से और आपके लास्ट डेट रहेगी 28 दिसंबर 2023 तक। अब बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल, एग्जाम कब होगी। तो एग्जाम होगी फरवरी या मार्च में होगी और ये रहेगी 2024 में। फरवरी या मार्च में होगी एग्जाम और ये होगी 2024 में। ठीक है, तो आपके पास समय रहेगा यहां से लगभग 5 महीने का समय रहेगा। ठीक है, समय है अभी से लगाकर, तो ध्यान दे, थोड़ा अच्छे से तैयारी कर ले। अब बात करते हैं योग्यता। अब योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, इसमें मात्र 10th पास, अगर आपकी 10वीं पास किया हो या कर रखी हो तो आप इसमें फॉर्म आराम से डाल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल एज, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब एक बात ध्यान रखना, जो पिछली बार था उसमें आयु थोड़ी बड़ी हुई थी, कारण था कोविड यानी कोरोना वायरस के चलते आपकी जो एज थी वो बढ़ाई गई थी। पर इस बार न के बराबर चांस है, क्योंकि जो आयु पहले दी थी वही में यहां पर लगता है पूछेगा। तो एज है, अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस की आयु अगर 18 से 23 वर्ष के बीच में हो तो ही इसकी तैयारी करें, अन्यथा समय वेस्ट ना करें। क्योंकि अगली बार मिला जरूर था, एज आपकी बड़ी थी, कारण था कोरोना वायरस, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, जो एज पूछता था वही देगा। अब ये तो हो गई जनरल और ईडब्ल्यूएस की 18 से 23 वर्ष के बीच में कोई भी हो तो फॉर्म फिल कर सकता है। अब ओबीसी वाले अगर यहाँ पर 18 से 26 वर्ष के बीच में आ रहे हो तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसटी एससी वालों की। एसटी एससी वालों की अगर उम्र 18 से लगाकर 28 वर्ष के बीच में हो तो आप आसानी से एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हो और फॉर्म भी इसमें फिल कर सकते हो। अब बात करते हैं, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है, हाइट तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर हाइट इनके अभी मैं जो बताऊंगा यहां तक की हो तो ही तैयारी करना, नहीं तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, बाद में आप हाइट में भार हो जाओगे, कोई मतलब नहीं मिलेगा। तो ध्यान दें,
जनरल, ओबीसी और एससी वालों की जो मेल है यानी पुरुष है उनकी हाइट मांगता है 170 सेंटीमीटर, और जो फीमेल है वही जनरल, ओबीसी और एससी वाले की उनकी हाइट है फीमेल यानी महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं एसटी वालों की। एसटी वालों की जो पुरुष है उनकी हाइट है 62.5 यानी 162.5 सेंटीमीटर, यानी बोल सकते हो 163 लगभग। अगर इतनी हाइट है आपकी तो आप तैयारी बिल्कुल करिएगा। और जो महिला हैं उनकी हाइट तो 150 सेंटीमीटर ही है मात्र एसएससी जीडी में। तो ये अगर आपकी उम्र इनके बीच आ रही हो या हाइट ये हो तो ही आप तैयारी करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि वैसे भी आप एग्जाम निकाल दोगे तो आप फिजिकल में बाहर हो जाओगे। इससे अच्छा कोई दूसरी एग्जाम की तैयारी करो, वो आपके लिए बेस्ट विकल्प होगा। अब बात करते हैं प्रोसेस बोल सकते हो कि कैसे क्या होता है, ठीक है। प्रोसेस तो इसमें पहले होती है एग्जाम, ठीक है, फिर होता है फिजिकल, फिर होता है मेडिकल। तीन चीजें प्रोसेस, तीन चीजें, पहले एग्जाम, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम। एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? तो सबसे पहला मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा। अब यहां पर देखो, मैथ्स के 20 प्रश्न रहेंगे पर आपके 40 अंक रहेंगे, यानी आपके 20 प्रश्न रहेंगे और अंक 40, यानी हर प्रश्न आपके 2 नंबर का रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन और आपके यहाँ पर 40 अंक पूरे मिलेंगे अगर 20 प्रश्न सही जाते हैं तो। अब बात करते हैं ये हिंदी और इंग्लिश का क्या मैटर है। अगर आपको हिंदी आती हो, हिंदी ग्रामर बेसिक ही पूछता है, गद्यांश पद्यांश ऐसे कुल मिला के पूछता है। अगर आपको हिंदी अच्छी हो या अंग्रेजी अच्छी हो तो इनमें से एक विकल्प चूज कर सकते हो। हिंदी के प्रश्न आएंगे और अगर आप अंग्रेजी चूज करते हो तो अंग्रेजी के ये भी 20 प्रश्न रहेंगे, 40 अंक। ये भी जीएस जिसमें सब आ जाता है वो भी 20 प्रश्न रहेंगे और 40 अंक रहेंगे। ऐसे कुल मिला के 80 प्रश्न रहेंगे और जो समय रहेगा वो 80 प्रश्न रहेंगे टोटल। इनके 80 प्रश्न के 80 प्रश्न, यहाँ पर 80 प्रश्न के रहेंगे 160 अंक, यानी 8 दूना 16, 160 अंक रहेंगे। 80 प्रश्न के 160 अंक रहेंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। और इनके लिए केवल और केवल आपके पास 1 घंटा यानी 60 मिनट है। केवल और केवल 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न करना है, जिसके लिए आपको 160 अंक मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल में होता है रनिंग, ठीक है। वैसे तो यहां पर ये भी देखेंगे आपके, ये सबसे पहले हाइट देखते हैं, फिर रनिंग होती है, सबसे पहले रनिंग फिर हाइट, इस तरह से चलता है। तो जो रनिंग है पुरुष के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में। 5 किलोमीटर जो बहुत ही आसान है, हर कोई दौड़ लेगा, बस आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। और महिलाओं के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। 1600 मीटर लगभग 1.5 किलोमीटर और 8.5 मिनट, जो आसानी से दौड़ सकती है। अब बात करते हैं यहां पर सीना, चेस्ट, जो मेल, यहां पर 2 तरह के पूछते, बिना फुलाने पर और फुलाने पर। जो दूसरी कास्ट है, अदर कास्ट है, एसटी को छोड़कर, उनका सीना होना चाहिए बिना फुलाने पर 80 आना चाहिए और फुलाने पर 85, यानी 5 बढ़ना चाहिए फुलाने पर, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर एसटी वालों के। एसटी वालों के बिना फुलाने पर 76 और फुलाने पर 5 बढ़ना चाहिए, यानी 76 और 5 81। ये पूरा आपका सीने मतलब चेस्ट का रहेगा इस तरह से। अगर आपको ये करना ही पड़ेगा, अगर नहीं भी हो रहा हो तो भी आप कर सकते हो। कुछ टिप्स आप पता करके, ठीक है, एडजस्ट करके इनको आसानी से यहाँ तक ला सकते हो। तो
तो पूरा ये है। और एक बात ध्यान रखना है, आपको ये 80 प्रश्न है, 160 अंक है, और यहाँ पर आपके पास 0.5 की माइनस मार्किंग है। ठीक है, यानी आप प्रश्न गलत करोगे तो 0.5 आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये पूरी प्रोसेस से एग्जाम कैसा होगा, आपका फिजिकल में क्या क्या होगा, सारी चीजें ये पर है। और विशेषकर ये ध्यान दें आप लोग एज और हाइट का, क्योंकि अगर ये हो तो ही तैयारी करें, नहीं तो दूसरी एग्जाम की तैयारी करें। फालतू समय वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको, आपके लिए वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।